हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लेक्चर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में पेयर ऑफ लाइंस से कैसे हम कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं हमने स्टडी किया हुआ है। साथ में हमने होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में स्टडी किया हुआ है कि अगर दो इक्वेशंस ओरिजिन से पास हो रहे हों तो उनका कंबाइंड इक्वेशन हमेशा क्या होता है, उनका कंबाइंड इक्वेशन हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है। हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं और फिर उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो इक्वेशन हैं ओरिजिन से पास होते हुए लाइंस के। ठीक है, तो ये भी हमारा देखो ओरिजिन से पास होने वाला इक्वेशन है। हम कैसे बोलते हैं कि ओरिजिन से पास होगा? अगर कोई इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो या फिर y इक्वल टू mx इस फॉर्म में हो। ठीक है, तो ऐसे दोनों फॉर्म में अगर इक्वेशन हमको दिए हुए हों तो हमेशा कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है किसका है, लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन का इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा दिया हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो या फिर y इक्वल टू mx प्लस सी इस तरह का हो तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, ये जो लाइंस, ये जो इक्वेशंस हैं ये ओरिजिन से पास होते हुए लाइंस के इक्वेशंस नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास में ये जितनी इक्वेशंस हैं वो सब इसी तरह की हैं। ठीक है, तो अब हम इनका क्या फाइंड करेंगे, इनका हम कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के हम इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा कंबाइंड इक्वेशन क्या बनेगा, ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पर फिर प्लस xy और यहाँ माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस xy और फिर माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारे बन गया ये कंबाइंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पे अगला वाला करते हैं। तो यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वही बात, x इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये बन गया कंबाइंड इक्वेशन। अब इस थर्ड केस में भी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये तीनों की तीनों कंबाइंड इक्वेशन तो हैं। अब हमको ये देखना है ये होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। सेकेंड डिग्री। तो अब होमोजीनियस इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ है। वो क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन जिसके सारे टर्म्स का जो डिग्री हो वो सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 टर्म है, 3 टर्म में पहले वाले टर्म में x का डिग्री कितना है, 2 है। दूसरे में x y दोनों हैं तो दोनों के हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा डिग्री। तो x का एक्सपोनेंट 1, y का एक्सपोनेंट 1, दोनों को ऐड कर दिया तो x इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ भी इसका डिग्री 2 है। तो 3 टर्म है, तीनों का टर्म कितना है, डिग्री कितना है, 2 है। यहाँ पर भी देखो 2 टर्म हैं और दोनों ही टर्म्स का डिग्री कितना है, 2 है। यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स का डिग्री कितना है, 2 है। तो ये तीनों की तीनों जो कंबाइंड इक्वेशन हैं ये एक्चुअली क्या है, ये कंबाइंड इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2 के। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है लेकिन साथ में ये होमोजीनियस इक्वेशन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ये कंबाइंड इक्वेशन भी है लेकिन होमोजीनियस इक्वेशन भी है। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी जो है तो होमोजीनियस इक्वेशन है और ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या हमेशा होमोजीनियस इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा? इसके आंसर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब ये देखो क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। ऑफ कोर्स ये होमोजेनियस इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का भी कितना है, डिग्री 2 है, y का डिग्री कितना है, 2 है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा? मतलब क्या हम इस इक्वेशन से दो हम लाइंस का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? जिस तरीके से हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हम यहाँ से भी दो इक्वेशन बना सकते हैं लाइंस के लिए जो ओरिजिन से पास हो रही हों? आप ट्राई करेंगे तो आपको ये पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब हमने जो क्वेश्चन किया, क्या सारे के सारे होमोजेनियस इक्वेशंस पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? तो आंसर है नहीं है, हमेशा नहीं करते हैं। कभी वो करते हैं, कभी वो नहीं करते हैं। तो हम कब कह सकते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट करेगा लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन को, और कब वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास में एक ये थ्योरम है जिसको हम स्टडी करते हैं, और उस थ्योरम से ही हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कब होमोजेनियस इक्वेशन ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो दिया हुआ है कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, ये हमारा हमने यहाँ पे ये लिया है जनरल इक्वेशन, ठीक है, जो कि होमोजेनियस इक्वेशन है ऑफ सेकेंड डिग्री। तो दैट वन रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज मोर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है ऊपर दिया हुआ है, ये कब रिप्रेजेंट करेगा ए पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज मोर देन और इक्वल टू 0। हम इसी को डिराइव करेंगे, यही कंडीशन हम आगे अब डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे लेक्चर का, आज के लेक्चर का यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और भी है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास में क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हम दो इक्वेशंस को फाइंड करेंगे जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, और उसी के दौरान हम वो कंडीशन को भी शो करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें दो केस बनाते हैं। पहले केस में हम बोलेंगे कि व्हेन b इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरे केस में हम कहेंगे व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्या ले आए आप, ये केस क्यों ले आए? ये केस का आंसर कि b इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया है मैंने, ये जब मैं पूरा डिराइव कर लूँगा तो लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है ना। हम अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले केस में हमने क्या लिया? पहले केस में हमने लिया व्हेन b इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें अगर ये b इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टर्म ही हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। x हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमें? यहाँ बचेगा ax प्लस यहाँ बचेगा 2hy इक्वल टू 0। अब हम या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0 होगा, तो क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो कि ये भी जो है तो इक्वेशन कहाँ से है? ओरिजिन से पास होने वाला। और ये भी जो है तो देखो ये ax प्लस by इक्वल टू 0 इसी टाइप का तो है, ठीक है ना। तो ये भी ओरिजिन से पास होने वाला ही इक्वेशन है। तो इससे हमने दो इक्वेशन फाइंड कर लिए जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। अब सेकंड केस को देखते हैं हम कि यहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास में क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब हम सबसे पहला काम करते हैं कि b से हम पूरे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ab(x² प्लस 2bh(xy प्लस b²y² इक्वल टू 0। अब हम इस टर्म को स्टार्टिंग में लिखते हैं, इस टर्म को हम बाद में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा b²y² प्लस 2bh(xy प्लस ab(x² इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इस टर्म को हम राइट साइड ले जाते हैं और इस टर्म को हम देखते हैं स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, by का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2by हमने एक टर्म लिया, दूसरा टर्म क्या होता है, दूसरा टर्म हमारा बचेगा hx और इसको मैं राइट साइड ले आता हूँ तो हो जाएगा -abx²। अब देखो हम यहाँ पर हम 10th का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम लेफ्ट साइड में क्रिएट करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे। आपने 10th में पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। ठीक है, कैसे, अगर आपको दिया हुआ हो कि x² फिर -6x -5 इक्वल टू 0 हो और इसमें आपको अगर रूट्स फाइंड करने हो, x के रूट्स फाइंड करने हो और किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो आपने कैसे सॉल्व किया है या कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, x² - 6x इक्वल टू आपने 5 कर दिया, 5 उधर ले गए। अब हम दोनों साइड में कुछ ऐड करेंगे, दोनों साइड में इस तरीके से ऐड करेंगे कि लेफ्ट साइड में ये जो नंबर है ये हमारा क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो वो कैसे आएगा, देखो x का ये स्क्वायर हो गया, माइनस हमने 2 लिखा, हमने फिर ये x लिखा। अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको 6 मिल जाए, हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो 2 3 जा 6, 6 इंटू एक्स इज 6x, तो यही टर्म है, ये जो है वो यही टर्म है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये क्या फॉर्म आ गया, ये आ गया a² और ये क्या आ गया -2ab। अब हम यहाँ पे प्लस b² लिखेंगे, तो b कौन सा है, देखो b यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 3² 5 + 3² हम ऐड करेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि देखो ये जो हमारा लेफ्ट साइड है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम इधर करेंगे। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक, तो हम वहाँ पे क्या फाइंड करते थे, हम वहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करते थे और हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हम एक्चुअली 2 इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, किसका, लाइंस का। तो हम यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे by का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन गया 2 × by × hx। अब हम दोनों साइड में hx का होल स्क्वायर, किसका, hx का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या लेफ्ट साइड a² प्लस 2ab प्लस b² बन रहा है, तो क्या बन जाएगा अब ये a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बन गया, ये by प्लस hx का होल स्क्वायर। और राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा h² x² माइनस ab का x²। अब देखो राइट साइड में x² कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा h² माइनस ab x²। लेफ्ट साइड में हम क्या बोल सकते हैं, इसको हमने बोल दिया hx प्लस by का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, मैं इसको रब कर देता हूँ, 2 मिनट, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। मैं पूरा ही रब कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा लेंदी है। ठीक है, तो देखो, तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा, हमने लेफ्ट साइड में क्या लिखा, हमने लिखा hx प्लस by का
होल स्क्वायर, और राइट साइड में देखो क्या दिया हुआ है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, फिर एक्स स्क्वायर। तो अगर हमको 7 दिया हुआ हो तो क्या मैं इसको √7 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ? तो ऐसे यहाँ पर भी मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसका मैंने रूट बनाया और मैं इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम? इधर देखो लेफ्ट साइड में स्क्वायर बन गया, राइट साइड में भी हम स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मैं देखो अगला स्टेप यहाँ पे मैं ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट इसका होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने क्या कर दिया, एच स्क्वायर माइनस ए बी देखो अब ये हो गया स्क्वायर, यहाँ पर एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा? देखो हम आराम से चल रहे हैं, 1 बाय 1 स्टेप, सारा स्टेप समझते चलिएगा। अब इसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, अगर आपको दिया हुआ हो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू +-2 होता है, ये भी हमने स्टडी किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों साइड ही स्क्वायर है, तो हम जब स्क्वायर हटाएंगे, देखो अगर यहाँ पे क्या होता है, ये 2 स्क्वायर, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू +-2 मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि कैसे आता है ये हो जाएगा 4, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2। मतलब हमको x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू +2 भी है और -2 भी है, मतलब +-2। ये समझ में आया कि अगर हमको दिया हुआ हो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू +-2। हम अब यही यूज़ करेंगे, दोनों से हम रूट यहाँ पे स्क्वायर जो हटाएंगे और राइट साइड में हम क्या करेंगे, ये +- लगा देंगे। ठीक है, ये सब आपने किया हुआ है 10th में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ± एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स। ठीक है, अब हम एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके लिखते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे x, और एक बार हमने क्या ले लिया, एक बार हमने निगेटिव करके ले लिया, क्या हो जाएगा निगेटिव करके, एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा है, तो आराम से। अब हम यहाँ पे इस टर्म को ले आएंगे लेफ्ट में, तो देखो क्या बनेगा, ये एच एक्स माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई इक्वल टू 0। फिर हमें यहाँ पे x और यहाँ पे x से कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, ये h माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ राइट साइड में देखो क्या बनेगा, इसको भी हम लेफ्ट ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये एच एक्स, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, हम प्लस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये h प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे ये रूट, और ये हमने कॉमन लिया x, तो ये क्या बन गया, बी वाई इक्वल टू 0। तो अब देखो ध्यान से
कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों के दोनों क्या ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो ax प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? ये टर्म जो है ये x का हो गया, ये जो b हो गया, मतलब ये हो गया ax, ये हो गया by, ये हो गया ax, ये हो गया by। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वेशन को मिल गए ना। हमने जो इक्वेशन स्टार्टिंग में लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, वो हमारा क्या था? होमोजेनियस इक्वेशन था। क्या था वो? होमोजेनियस इक्वेशन। अब उसमें से हमने दो लाइंस हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब फाइंड तो कर ली, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? कि यहाँ पर देखो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? एच स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं हो सकता। अगर निगेटिव होगा तो हमारी ये इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगी, दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो डिफाइन नहीं होगी। तो मतलब क्या हो गया कि ये हमारा दो इक्वेशन तभी बनेगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा? या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो मैंने ये दो इक्वेशंस को क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके आगे बढ़ता हूँ मैं। तो क्या इक्वेशन थी हमारी? ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को थोड़ा सा मैं फॉर्म चेंज करता हूँ, ठीक है ना। अभी किस फॉर्म में है? अभी ax प्लस बी वाई फॉर्म में है। अब मैं क्या करता हूँ? y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में चेंज करता हूँ मैं। लेफ्ट साइड में सिर्फ y रहे, बाकी सबका सब क्या चले जाए राइट साइड में। उससे क्या मिलेगा फ़ायदा बताता हूँ फिर आपको मैं। देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये भी लिखूँगा मैं कि बी वाई इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी एक्स, ठीक है ना। ठीक, क्या कर दिया मैंने? इस टर्म को मैं राइट साइड में ले गया। अब मैं b को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर y इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो b है, क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा ना इधर जाके, b ये हो गया और ऐसा, ठीक है। अब राइट वही मैं उधर काम कर लेता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर भी हमारे पास में बी वाई इज इक्वल टू माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे x हो जाएगा। अब मैं b को उधर ले आता हूँ तो y इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे रूट डिवाइड बाय ये b हो गया और यहाँ पे क्या आ गया? x आ गया। तो देखो अब दोनों की दोनों इक्वेशन, यहाँ पे एक क्या है? y इक्वल टू m1x फॉर्म में, और ये क्या हो गया? y इक्वल टू m2x। यहाँ पे m1 और m2 क्या है? ये दोनों स्लोप है, ठीक है ना। तुम्हारा कन्वर्ट हो गया, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया y इक्वल टू mx फॉर्म में। और y इक्वल टू mx क्या होता है? ये ओरिजिन से पास होने वाली ही लाइन की इक्वेशन है। तो ये भी और ये भी देखो कैसी इक्वेशन हो गई। ये हमने फाइंड कर लिया है कि ऐसी लाइंस जो ओरिजिन से पास हो रही हैं। अब इसमें एक पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो। दो कंडीशन होती हैं कि एक तो ये हमको देखना पड़ेगा और दूसरा हमको एक पॉइंट और देखना पड़ेगा। वो क्या है? देखो हमने केस लिए थे ना, हमने केस लिया था कि केस एक लिया था b इक्वल टू जीरो, और दूसरा केस हमने जिसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ ने बोला b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दो b यहाँ डिनोमिनेटर में है, हमने लिया था b शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं होगा तभी ये हमारा इक्वेशन जो है तो डिफाइन होगा। अगर b जीरो हो गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? इसलिए हमने वहाँ पे केस लिया था कि b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब जीरो होगा तो हमने फाइंड कर लिया उसमें, और जब जीरो नहीं होगा ये, तब हमारे पास में इस तरह के दो इक्वेशन बनेंगे। तो ये हो गया तो कब का कि b हमने क्यों लिखा था कि वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा कि हमको इससे मतलब है कि रूट के अंदर, किसके अंदर? रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए।
जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। -5 ये हमारा डिफाइंड नहीं है, हमारा 5 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है, ठीक है ना। मतलब या तो मोर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, वो चलेगा, लेकिन वो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। तो हमारा कंडीशन क्या बनता है कि हमारा कंडीशन बनता है, तो देखो हमने ये फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया कि होमोजीनियस इक्वेशन, हमने क्या बोला, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कौन सा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² represents a pair of lines passing through the origin if अगर ये जो अंदर का जो वैल्यू है ये या तो 0 या 0 से बड़ा हो, मतलब h² माइनस AB ये ऐसा होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो ये क्या है, डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा तो ये इक्वेशन डिफाइन होगा, और ये इक्वेशन भी डिफाइन होगा। तो हमें इस इक्वेशन से, कौन सा, इस इक्वेशन से हमें ये दो, ये क्या मिल जाएंगी, हमें दो ये इक्वेशंस ओरिजिन से पास होती हुई मिल जाएंगी। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया हमने कंडीशन फाइंड कर लिया, जब ये होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइंस ओरिजिन से पास होती हुई रिप्रेजेंट करेंगी। अगर होमोजेनियस इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो सारी होमोजेनियस इक्वेशंस दो लाइंस ओरिजिन से पास होती हुई को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ में मैं ऐड करूंगा कि हमारे पास में हमारे पास में 3 केस बनते हैं। कैसे केस बनते हैं कि ये जब मोर देन 0 होगा, जब इक्वल टू 0 होगा और जब लेस देन 0 होगा। तो तीनों केस में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जैसे हमने पहला केस लिया कि h² माइनस AB मोर देन 0, ठीक है। दूसरा केस हमने लिया h² माइनस AB इज व्हाट, इक्वल टू 0। और तीसरा केस h² माइनस AB लेस देन 0, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, अगर ये मोर देन 0 है, जैसे यहाँ पे ये जो रूट का है दो वैल्यू आ गया, मतलब यहाँ पे h² माइनस AB हमारे पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। जब पॉजिटिव मिल गया तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। बाकी देखो सारे जो टर्म्स हैं सेम हैं। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिलेगा, मतलब हमको क्या मिलेगा, दो लाइंस मिलेंगी, ठीक है ना। तो अगर h² माइनस AB मोर देन 0 है तो हमें दो लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस, ठीक है। इस इक्वेशन से हमको दो डिस्टिंक्ट लाइन मिलेंगी अगर h² माइनस AB इज मोर देन 0। अच्छा, अब देखो अगर ये अंदर ये जो टर्म है 0 हो जाए, मतलब ये अगर 0 हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, h/b। और ऐसे ही अगर यहाँ भी 0 हो जाए तो क्या बचेगा, h/b। तो देखो दोनों से आपको सेम मिलेगा, दोनों से क्या आपको मिलेगा, दोनों ही इक्वेशन जो है सेम हो जाएंगी। तो मतलब यहाँ मिलेगा आपको कॉन्सिडेंट लाइन, ऐसा पेयर मिलेगा लाइंस का जो एक दूसरे पर होंगी, एक दूसरे पर टोटली कॉन्साइड करेंगी, ठीक है ना। होंगी वो दो लाइंस लेकिन एक दूसरे पर कॉन्साइड करेंगी। वो कैसे हो जाएगा, जब ये भी टर्म 0, मतलब यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया, तो हमको दोनों ही जगह पे हमको क्या मिल जाएगा, y = माइनस h/bx। देखो दोनों जगह हमको यही मिलेगा, तो हमको इससे एक ही इक्वेशन मिलेगा, दोनों एक दूसरे पर कॉन्साइड करेंगी, ठीक है ना। तो ये दूसरा केस हो गया। और अगर ये अंदर रूट के नेगेटिव आ गया, मतलब अगर लेस देन 0 हो गया, तो हमें कोई भी हमें लाइंस नहीं मिलेगी। देयर वॉन्ट बी
देयर वॉन्ट बी पेयर ऑफ लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स, या हम कह सकते हैं कि इट विल नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स, कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 देन दिस इक्वेशन, दिस होमोजीनियस इक्वेशन विल नॉट रिप्रेजेंट एनी लाइन्स। ठीक है ना, तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी इस होमोजेनियस इक्वेशन से हमने ये दो इक्वेशन लाइंस के ओरिजिन से पास होते हुए हमने फाइंड किए हैं। अब इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, इस फॉर्म में है कि y इक्वल टू एम एक्स, मतलब ये यहाँ पे जो दिया रहेगा x का कोफिशिएंट वो क्या होगा, वो स्लोप कहलाएगा। ठीक है ना, तो हम दोनों के स्लोप को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको बोल देते हैं m1 इक्वल टू, यहाँ बोल देते हैं हम m2 इक्वल टू। ठीक है ना, तो m1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे रूट अपॉन बी। ठीक है, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे रूट अपॉन बी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा माइनस को ओपन ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, ये मिल जाएगा h प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ये हमारा हो गया m1। ठीक है, और ऐसे ही हमारा m2 हम अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अच्छा, अब हम ये ध्यान दें कि अगर हम इनको स्लोप्स को ऐड करें, है ना, मतलब m1 प्लस m2, तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, हम यहाँ पे एक बार फाइंड करेंगे m1 प्लस m2 और दूसरा हम फाइंड करेंगे m1 इंटू m2। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इन वेरिएबल m, और m क्या है, स्लोप है। ठीक है ना, तो उससे हम एक और भी चीज़ हम सॉल्व करेंगे, वो हमको सॉल्व करने में मदद करेगा हमको अगर कोई दिया हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 हम फाइंड करते हैं, फिर आगे हम देखते हैं। तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, देखो ये है h प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, प्लस यहाँ है माइनस एच। ठीक है, माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अब देखो दोनों में क्या है, सेम ही दिया हुआ है ना, तो हम दोनों के एलसीएम को लिख लेंगे, वो सेम हो जाएगा। तो ये बनाएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस था, सॉरी ये भी माइनस रहेगा, तो माइनस एच फिर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट में, और ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो ध्यान से, ये हमारा एक पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, -2h अपॉन बी। ये हमको मिल गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, अब दूसरा हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करेंगे दूसरा हम, m1 इंटू m2। ठीक है, तो m1 इंटू m2 लिखें पहले, ये क्या है, माइनस एच फिर प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये और माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी का मल्टीप्लिकेशन, और नीचे क्या हो जाएगा, बी इंटू बी का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस एच, यहाँ भी माइनस एच है,
यहाँ भी एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट में है, यहाँ भी माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट में है। तो क्या यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है? ऑफ कोर्स बन रहा है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी के रूट का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब अगला स्टेप हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एच स्क्वायर और यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी। देखो यहाँ पे रूट जो है वो हट जाएगा। अब इसके बाद में ये क्या बन गया, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो बी स्क्वायर है और यहाँ ए बी है, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा ए अपॉन बी। मतलब क्या मिल गया हमको, m1 इंटू m2 हमको मिल गया। देखो तो हमको दो चीज़ यहाँ मिली, m1 प्लस m2 हमको मिलता है -2h अपॉन बी, और हमको m1 इंटू m2 मिलता है a अपॉन बी। ठीक है ना, आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे इसी चीज़ को कैरी करूँगा, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2। ठीक है ना, और फिर उसके आगे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है ना, अब इसके आगे देखो, अगर हम इन दोनों को m1 और m2 को हम रूट से जूम कर लें, किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेट m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ a quadratic equation, then a quadratic equation in M will be in variable M, है ना, in variable M will be given by देखो अब हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास में दो रूट्स हो, क्या रूट्स हो, एक अल्फा हो और एक बीटा हो, तो इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन बनाते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बनते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमने किया हुआ है। वहाँ पे हमको जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो एक्स से मिलती हैं, और यहाँ पे जो वेरिएबल होता है वो x में होता है, जो रूट्स होते हैं वो भी x में होते हैं, और यहाँ वेरिएबल जो है वो x में होता है। अब यहाँ रूट्स किस में है, m1 और m2 है, मतलब स्लोप में है, तो जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, वो ऑफ कोर्स वो स्लोप ही होगा, m ही होगा। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m। ठीक है, बात समझे ना, कि हम जो 10th में फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें रूट्स जो किस में रहा करते थे, x में। ठीक है, और जो वेरिएबल रहा करता था वो भी x में रहता था। यहाँ पर रूट्स जो हैं वो m1 m2 हैं, तो जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, m ही होगा। तो अब हम यहाँ पे इसका बनाते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगा, बनेगा कि m स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे m1 प्लस m2, यहाँ पे लिखेंगे इंटू m। ठीक है, या पे आप यहाँ पे क्या भी कर सकते हैं कि एक बार आप यहाँ लिख लें कि m स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू m, फिर यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है ना, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की बजाय हमने क्या लिखा, m स्क्वायर। यहाँ भी क्या लिखा हमने, m। क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स हैं वो किस में हैं, वो m1 m2 वो स्लोप में है, इसलिए हमने यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी किस में लिखा हुआ है, m। हम इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और जब उसको हम सॉल्व करेंगे, जो रूट्स आएंगे वो स्लोप होंगे। ठीक है ना, इसलिए हम ये इस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब यहाँ पे m स्क्वायर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है -2h अपॉन बी इंटू m। यहाँ पे m प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा m स्क्वायर माइनस माइनस
प्लस 2h अपॉन बी m प्लस a अपॉन बी इक्वल टू 0। अब हम पूरे इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम पूरे इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा बी एम स्क्वायर, यहाँ b और b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b भी कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बाई b इन इक्वेशन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, यहां मिल जाएगा हमको बी एम स्क्वायर, यहां b और b कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 2h m, और यहां हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा a इक्वल टू 0। तो अब आप इसको ध्यान दो, हमारे पास में इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, उससे हमने ये इक्वेशन फाइंड कर लिया। इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे बहुत काम का है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, क्या है ये हमारा है बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर हमको देखो इसका काम क्या है कि हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 हमारे पास में इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें से हमको दो अलग अलग लाइंस फाइंड करना है। ठीक है ना, मतलब हमें इसमें से दो इक्वेशन फाइंड करना है, किसका, लाइंस का जो ओरिजिन से पास होती हैं। तो अगर मिडिल टर्म हम स्प्लिट करने वाला पाए तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम स्प्लिट कर लेंगे और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बाई चांस अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, जो रूट्स आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, वो m में आएंगे। और वो क्या होता है, देखो हमको मालूम है m क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स, मतलब y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m। हम वहाँ पर फिर इसको यूज़ कर लेंगे, वहाँ से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी। ठीक है ना, मैं इस लेक्चर में मैं यहीं पे रोकता हूँ। इसके आगे का जो लेक्चर होगा तो हम इस इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन कैसे यूज़ करेंगे और बाकी सारे जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे जो थ्योरम्स पढ़े हुए हैं, पहले वाले वीडियो का भी और इसका भी, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, वो हमको काम आएगा आगे बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ डोंट मिस दैट लेक्चर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।